श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधिका महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। मेरी भव बाधा हरो राधनागर श्याम, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर मन, आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज जी महाराज जी की असीम कृपा, जिनके कारण से हम आप सभी यहाँ बैठ करके वाणी चर्चा का आनंद लेते हैं, बीतक का आनंद लेते हैं और संध्या के समय श्रीमद् भागवत महापुराण उसकी कथा का आनंद लेते हैं। आज उसका 5वां दिन प्रारंभ होने जा रहा है। हर रोज़ की भांति आज भी हम वाणी और बीतक दोनों को साथ में लेते हुए चर्चा प्रारंभ करेंगे। लगता आज हमारे भाई लोग रूठे हुए हैं। आज ठान करके बैठे थे कि आ जाएं, बैठ जाएं, हम भजन नहीं गाएंगे। कोई नहीं, राज जी महाराज के लिए भजन गाना था, हमारे लिए नहीं गाना था। ठीक है, हम तो अपनी आवाज़ को देखते हुए चलेंगे। कल का माइक तो और इतना खराब था कि भजन तो क्या, अंत की बात कर रहे हैं, बोलने की तक की भी क्षमता नहीं थी। राज जी की मेहर है कि थोड़ा बहुत गला अब ठीक हो गया है, पर भजन गाने की इतनी क्षमता नहीं है। देखेंगे अगर रात को हुई तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा कल का प्रसंग चल रहा था कि सतगुरु महाराज जिन्हें जब तक तारतम नहीं हुआ तब तक उन्हें हम श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं। कल आपने सुना कि किस तरह से कितनी कसौटी, कितने कष्ट उन्होंने सहे। हरिदास जी ने उनको बांके बिहारी जी के बाघा वस्त्र घर में पधराने के लिए दिए। आपने सुना कि कैसे उन्होंने पधरावनी की घर में, और इतनी सचवटी से आत्मा की संतुष्टि हो, इस तरह से आनंद में भर करके सेवा करते हैं देवचंद्र जी महाराज। कितनी बार जल भर करके लाते हैं, किस तरह से विचार करके कि क्या आज हमें भोग बनाना चाहिए, क्या भोग धराना चाहिए। आज कन्हैया को ऐसे सेवा कर रहे हैं। और जब ध्यान में दर्शन हुए तब उन्होंने क्या देखा कि ब्रजमंडल में
यशोदा माता जी को देखा उन्होंने। उसके बाद में श्री कृष्ण जी के पास गए, वहाँ जाकर के आपस में मीठी बातें हुई। और जब ध्यान से उठते हैं तब विचार करते हैं कि मुझे कृष्ण लीलाओं को सुनना चाहिए, ब्रज की लीलाओं का कहाँ पर वर्णन है, तो वो तो भागवत में ही वर्णन है। भुजनगर में पता किया पर वहाँ कोई भागवत करने वाले जो निरंतर भागवत सुना सके ऐसे नहीं थे। तब जामनगर में आपको सूचना मिली कि जामनगर, जिसे नवानगर उस समय कहते थे, कि वहाँ पर भागवत निरंतर चलती है। तो आप यहाँ से जामनगर नवानगर जाते हैं, वहाँ जाकर के 14 साल तक नियम पूर्वक भागवत का श्रवण करते हैं। जब आप यहाँ से गए हैं तब आपकी आयु 26 वर्ष की है और 14 साल तक भागवत सुनी। उसके बाद भी कसौटी हुई और कसनी की हद जब हो गई, उसके बाद में कहते हैं हकें दिया दीदार। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आकर के दर्शन देते हैं श्याम जी के मंदिर में और आकर के अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं। देवचंद्र जी को उनके स्वरूप की पहचान कराते हैं, बताते हैं कि तुम्हारी परात्म का नाम सुंदरबाई है। तुम ब्रजराज को देख करके अब तीसरे ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आए हो, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब तो तुम्हें अपनी पहचान हो गई। तुम्हारी तरह और भी ब्रह्म सृष्टियां इस खेल में आई हैं, भूल गई हैं अपने मूल स्वरूप को, उन्हें भी उनकी पहचान कराओ और परम धाम लेकर के आओ। और जो ये भागवत के वचन हैं ये तुम्ही को ही खुलेंगे। इनके जितने रहस्य हैं, जितनी आंकड़ियां हैं, वो तुम्हें खुलेंगी। इसी बीच प्रसंग कलश वाणी में आता है कि श्री देवचंद्र जी महाराज राज जी महाराज से कहते हैं, पिया मैं बहुविध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरूं सुहागनी, कोई बतावे पिया क्या, कि मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। हर स्थान पर जा जा करके संतों से, महंतों से, बड़े बड़े जो कहलाते थे सबके पास जा करके प्रश्न किया, आपका पता पूछ रहे थे, पर कोई भी हमें बता नहीं सका। कोई कहता है कि दान बड़ा है, कोई कहता है ज्ञान बड़ा है, कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को, पर किसी ने भी ये निश्चित करके हमें नहीं बताया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ठिकाना क्या है, क्या नाम है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किसे कहा जाता है। किसी ने इस रहस्य को हमसे नहीं कहा। तो हमने सुना था कल कि जब तारतम्य आपको हो गया तो जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे, जो मन में अभी तक उलझने चल रही थी, वो सारी उलझन सुलझ गई। अब जब घर वापस आते हैं तब से ही जो स्वास्थ्य खराब हो गया था, 22 दिनों तक कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, अब वो धीरे 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 स्वास्थ्य ठीक होने लगा। अब विचार करते हैं कि हमारी जो ये बातें हैं, परम धाम की बातें हैं, इसे मानेगा कौन? कौन इसे सुनेगा? कौन इस पर विश्वास लाएगा? तो कहते हैं कि एक नाई वहां से जा रहा था। देवचंद्र जी महाराज को बहुत उत्सुकता है कि किसी को हम बताएं, किसी को हम समझाएं, उसे उसके स्वरूप की पहचान कराएं। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि अरे भाई रुको, यहाँ आओ। और पूछा कि तुम कितना पैसा कमा लेते हो रोज का? तो उस नाई ने कहा 5-10 रुपए रोज के कमा लेते हैं। देवचंद्र जी महाराज ने कहा हम तुम्हें 20 रुपए देंगे, पर जो हम बात कहें उसे ध्यान से सुनो
और उसे सुन करके विश्वास लाना, उसे ग्रहण करना। तब नाई ने सोचा बिना मेहनत किए पैसे मिल जाएंगे तो ठीक है, सुन लेते हैं। तब देवचंद्र जी महाराज बताने लगे, वर्णन करने लगे ब्रज का, रास का, परमधाम का। परमधाम में 25 पक्ष हैं, मानिक पहाड़ है, एक एक भूम में 12,000 हवेलियां हैं। ऐसा करके जब वर्णन सुनाने लगे तब नाई को तो चक्कर आ गए, सिर घूम गया। अरे ये कहाँ की बातें हो रही हैं? ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? इतना बड़ा कभी कोई पहाड़ हो सकता है? इतनी बड़ी कोई इमारत हो सकती है? इनको पागल बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? नाई ने कहा कि हे महाराज, ये बातें मेरी समझ के बाहर हैं। ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी बड़ी कहीं इमारतें हों। मुझे नहीं सुननी आपकी ये बातें। मैं तो जो जितना कमाता हूँ, जैसे कमाता हूँ, मेरे लिए उतना ही सही है। तब देवचंद्र जी ने विचार किया, बिना पात्रता के ये ज्ञान कोई पचा नहीं सकता। पात्रता बहुत जरूरी है। तब ध्यान आया कि हमारे साथ कथा सुनने के लिए, चर्चा सुनने के लिए गांग जी भाई बैठते हैं। गांग जी भाई भागवत सुनने बैठते और कहा करते थे कि यदि कोई नई आंकड़ी खुले, यदि कोई नया रहस्य खुले भागवत में तो हमें भी बताना। तो क्यों ना गांग जी भाई को ये बात बताई जाए। तब देवचंद्र जी महाराज गांग जी भाई से भेंट करते हैं। उन्हें बताने लगे कि ब्रज की लीलाएं अखंड हैं, रास की लीला अखंड है, और इससे भी आगे अलौकिक लीलाओं का जो धाम है उसके बारे में जब देखा कि गांग जी भाई पात्र हैं, पात्रता रखते हैं ये सुनने की, तब बीतक में कहा है, तब थोड़ा थोड़ा बताते चले। कैसे? सत बोए रज मात्र, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। वाणी में भी कहा है कि जो ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा ही बताना चाहिए, एक बार में पूरा नहीं उड़ेल देना चाहिए। संज में पिलाइए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके किसी को ये ज्ञान पिलाना चाहिए। पर जैसे ही हम तारतम ग्रहण करते हैं, जैसे ही हम प्रणामी बन जाते हैं ना, तो हमें नई बातें सुनने को मिलती हैं। ना कोई देवी देवता की बातें हैं, ये अलग बातें, अलग कुछ सुनने को मिलता है। तो कैसा लगता है? प्रणामी बनते ही लगता है कि किसी को बता दें कि देखो परमधाम ऐसा है, और हम तो राज्य को मानते हैं, हम उन्हें अक्षरातीत कहते हैं। बड़े बड़े शब्द बोलने लगते हैं। अपने प्रणामी धर्म में, निजानंद संप्रदाय में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से सुंदर साथ हैं, जरूरत से ज्यादा ही उत्साहित होकर के बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। और तो और यदि कोई भागवत के द्वारा लोगों को समझाना चाहता है अपने प्रणामी धर्म के लिए, तो उन लोगों को इस बात से भी दिक्कत है कि तुम प्रणामी होकर के भागवत क्यों करते हो? तुम्हें तो वाणी चर्चा करनी चाहिए, तुम बीतक की चर्चा करो, भागवत क्यों करते हो? भागवत नहीं करना चाहिए। भागवत तो जो प्रणामी नहीं होता उसको करना चाहिए। कहाँ लिखा है वाणी में? वो जो अपने आप को इतने बड़े इल्मी मानते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, कहीं से भी तो वाणी में ये हमें पढ़ करके बता दें। कहाँ लिखा है कि भागवत को तज दो, भागवत को पढ़ना छोड़ दो?
शायद वो भूल जाते हैं कि बंगला जी दरबार में भी, पन्ना धाम में जब प्राणनाथ जी आ गए, बंगला जी दरबार में भी भागवत को पधराया जाता था। एक तरफ लालदास जी महाराज कुरान को लेकर के बैठते हैं, तो एक तरफ केशवदास जी महाराज भागवत को लेकर के बैठते हैं। एक तरफ से कुरान की आयत बांची जाती और एक तरफ से भागवत के श्लोक पढ़ते केशवदास जी, और दोनों का मिलान करके प्राणनाथ जी उसका अर्थ बताते थे। पन्ना धाम तक आकर के भागवत को बांचा गया है, और वो अपने आप को इल्मी कहलाने वाले कहते हैं, अरे देवचंद्र जी महाराज ने भागवत सुनी थी, मानते हैं, पर प्रणामी यानी कि तारतम होने से पहले वो विद्वान विदुषी ये भूल जाते हैं, वो इल्मी ये भूल जाते हैं कि प्राणनाथ जी ने कभी भागवत के लिए अथवा कुरान के लिए ऐसा कभी नहीं कहा कि उनका वांचन करना, उनके श्लोकों का अर्थ समझना छोड़ दो, कभी नहीं कहा। जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण, वाणी में ये कहा है। जिनके कारण ये संसार उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के कारण ये सब शास्त्र आए हैं। तो शास्त्रों को छोड़ने की बात तो कहीं नहीं आई। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ है। शास्त्र ले चल, शास्त्रों को ले चल, शास्त्रों को लेकर के जो चले, शास्त्रों का ज्ञान जो सबको समझाता हुआ चलता है, वास्तव में वही सुंदर साथ है। हमें सुंदर साथ को बहकाना नहीं चाहिए। भागवत को छोड़ दो, संतों की वाणी पढ़ना छोड़ दो, मीराबाई का नाम लेना छोड़ दो, नरसिंह भगत का नाम लेना छोड़ दो। ये क्या है? कट्टरता इसे नहीं कहते, ये तो मूर्खता है। सबको लेकर के चलो। यहाँ सबको लेकर के चलने का अर्थ है, किसी को यदि आप समझाना चाहोगे तो प्राणनाथ जी ने कहा, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिमों को मुस्लिमों की तरह, सब समझे आप अपनी मिने जब आए इमाम आकर। यदि हिंदुओं को समझाना है, तारतम वाणी लेके बैठ जाओगे, कोई नहीं समझेगा। कोई क्या जाने क्या है तारतम वाणी। हिंदुओं के धर्मशास्त्र भागवत है, पुराण है, उपनिषद है। अरे आप अगर कह दोगे कि इनको छोड़ दो, तो वो कभी प्रणामी नहीं बनेंगे। वो कहेंगे पता नहीं कैसा धर्म है, ये भागवत को नहीं मान रहे, ये सब धर्म ग्रंथों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर मुस्लिमों को समझाने जाओगे, उनसे कहोगे कुरान को छोड़ दो, हमारे तारतम वाणी पढ़ो, तो क्या पढ़ेंगे? नहीं, उनको उनकी कुरान से समझाना पड़ेगा। और तब कहना पड़ेगा कि देखो हमारी जो वाणी है, इसमें कुरान की भी बातें हैं, इसमें भागवत की भी बातें हैं, इसमें सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ है, सार है। तो सुंदर साथ जी, अगर इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, उस दिन भी बात हो रही थी तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी। अगर इसमें इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हमारा निवेदन है, हमारी विनती है उन सुंदर साथ से, जो सब सुंदर साथ को बहकाने में लगे रहते हैं कि भागवत को छुओ भी मत, भागवत को देखो भी मत, सब धर्म ग्रंथ छोड़ दो, सभी भक्तों का नाम लेना छोड़ दो। उनसे विनती है कि इस प्रकार से गलत उपदेश मत करो। राज जी महाराज सबको देख रहे हैं, गुनाह लगेगा बहुत बड़ा। कहा गया है ना, एक वाणी में ही प्रसंग आता है, उसका 2 ही चरण हमें याद है। ज्यों घायल सांप को चिटियां लगियां बिना हिसाब। एक बार की बात कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन, जो उनके सखा कहे गए, विचरण कर रहे हैं, उनके साथ में घूम रहे हैं। अचानक से क्या देखा कि एक सांप जो कि घायल पड़ा है, मूर्छित अवस्था है,
सांप की, और उसे बहुत सारी चींटियां लगी हुई हैं। चींटियां यानी कि कीड़ियां, बहुत सारी चींटियां उसे नोच रही हैं और घायल पड़ा है वो सांप। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि ये क्या, ये घायल सांप और इसे ये सब क्यों नोच रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जो तुम सांप देख रहे हो ना, ये पिछले जन्म में गुरु था, और ये जो चींटियां हैं, बेहिसाब जो चींटियां लगी हुई हैं लाखों की संख्या में, ये सब इसके चेले थे, ये सब इसके शिष्य थे। उस जन्म में इसने गुरु होकर के इन्हें सही उपदेश नहीं दिया, इनको पथ भ्रष्ट किया, इनको सही राह पर नहीं लगाया, तो आज ये सब चींटियां बदला ले रही हैं। वो शिष्य चींटियों के रूप में जन्म लिया उनने, और ये क्योंकि जहर ही उगलता था, झूठ बोलता था, तो ये सांप बना। तब भी इसके अंदर विष था, आज भी ये विषधारी है। इन शिष्यों को लगाना चाहिए था सद राह पर, इसने गलत राह पर लगा दिया, गलत उपदेश किया, तो आज ये सभी चींटियां बन करके इसे नोच रहे हैं कि तू तो खुद गलत था ही, तेरे कारण हम भी गलत राह पर लगे, तो आज कहाँ 84 लाख के फेरे से हमें छूट जाना चाहिए था, और हम देखो अब चींटियों की योनि में आ गए। लोभी गुरु लालची चेला, पड़े नरक में ठेलम ठेला। ऐसे ही गुरु, ऐसे ही चेले। तो अपने आप को जो इल्मी कह करके ऐसा ज्ञान देते हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पीछे चलने वालों को तो इतना नहीं भुगतना पड़ेगा जितना अगुओं को भुगतना पड़ेगा। अगुए यानी कि आगेवान, जो गुरु बन करके चलते हैं, आगेवान होकर के चलते हैं कि मैं तुम्हें पार उतार दूंगा, जो ऐसा कह करके चलता है। और जो अपने शिष्यों को, अपने सुंदर साथ को सही बात नहीं बताता, झूठ ही राह पर ले जाता है, वो खुद भी मरता है और उन्हें भी दोजख की आग में जलवाता है। तो इसमें हमें भी अपनी बुद्धि का, कुछ विवेक का आश्रय लेना चाहिए, हमें भी अपनी बुद्धि का कुछ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आत्मा साक्षी दे देती है कि ये गुरु ठीक नहीं है। जरूर इसने मंत्र तो दे दिया, पर ये अब आगे की बात सही नहीं बता रहा, इससे सचेत हो जाओ। ढूंढो कोई अच्छा गुरु मिले जो हमें सही राह बताए, जो राज जी महाराज से पूरी तरह से हमें अवगत कराए, पहचान करवाए। खोज करो सुंदर साथ जी, किसी के वस्त्र देख करके, भेष देख करके, बोलने का तरीका अच्छा देख करके फंसना नहीं है। जो सही बताए, चाहे टूटे फूटे शब्द क्यों ना हो, उस बात को समझना चाहिए। तो हमारा प्रसंग चल रहा है पात्रता का। गांग जी भाई को जब देखा कि ये पात्र हैं, ये बहुत जिज्ञासा रखते हैं, सुनना चाहते हैं, तब देवचंद्र जी समझाने लगे, थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और कहाँ खड़े हैं? तो कहते हैं देवचंद्र जी महाराज और गांग जी भाई रास्ते में खड़े हैं। अब उस समय घरों में तो नल नहीं लगे थे कि पानी की व्यवस्था घर में ही हो, तो जो पनिहारी होती थी वो कुएं से जल भरने जाती थी। और जब घर
में पहले तो लोग भी ज़्यादा हुआ करते थे, तो पानी भी ज़्यादा चाहिए होता था। तो एक बार कुएं पे जल भरने गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार गई, जा रही हैं, आ रही हैं और देख रही हैं रास्ते के बीचों बीच ये दोनों खड़े होकर के कब से बात कर रहे हैं। कितनी बार हम जल भरने के लिए गए, वापिस आ गए, फिर आ गए, पर ये दोनों तो कहाँ खोए हुए हैं बातों में। तब पनिहारियों ने कहा देवचंद्र जी से, सतगुरु महाराज से और गांग जी भाई से, अरे भाई, हम कितनी बार आए और गए जल भरने के लिए, कब से तुम ऐसे के ऐसे खड़े हो? अगर तुम्हें बातें करना है तो कहीं बैठ करके करो, कब से तुम बीच रास्ते के खड़े हो? कहने का अर्थ इतने मगन होकर के बात कर रहे हैं कि उन्हें समय का भी पता नहीं चला, ये भी पता नहीं चला कि हम कौन से स्थान पर खड़े हैं, रास्ते के बीच में खड़े हैं। अब धीरे धीरे गांग जी भाई तो आनंद लेने लगे बातों में। गांग जी भाई रोज जाने लगे सतगुरु महाराज के घर और जा करके वहाँ पर चर्चा सुनने लगे। गांग जी भाई नगर सेठ कहलाते थे। पूरे शहर में सेठों में उनकी गिनती होती थी, नगर सेठ थे। गांग जी भाई को चर्चा इतनी मीठी लगती है, पर प्रश्न किया गांग जी भाई ने कि ये जो चर्चा है ये तो अलौकिक है, ऐसी बातें तो हमने भी आज तक नहीं सुनी, भागवत सुनते हुए तो हमें भी इतना समय हो गया, पर इन बातों को मानेगा कौन? माया की लहर ऐसी लगी है लोगों को, दुनिया को, कि कोई इन बातों पर विश्वास नहीं लाएगा। कौन आएगा यहाँ चर्चा सुनने के लिए? तब सतगुरु महाराज ने कहा कि आपको और हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजी महाराज ने स्वयं कहा है कि हम भेजेंगे यहाँ पर, वो आएंगे सुनने के लिए और सुन करके विश्वास लाएंगे तुम्हारी बातों पर। तो ऐसे करते करते गांग जी भाई को तो पूरा विश्वास हो गया। बीतक में कहते हैं पहले दिन इस्लाम में गांग जी भाई धरे कदम। सबसे पहले जो सुंदर साथ बने उनका नाम है गांग जी भाई। गांग जी भाई ने सबसे पहले मंत्र ग्रहण किया। अब उनके घर के लोग जो हैं और जो परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं और जो आसपास के लोग हैं, धीरे 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 एक दूसरे से सुनते सुनते सब दर्शन करने आने लगे सतगुरु महाराज के। और एक से सुनते दूसरे को, दूसरे से सुना तीसरे ने, ऐसे करते करते तो मंडान बढ़ चला, भीड़ होने लग गई, सब चर्चा सुनने के लिए आने लगे। पर पहले पहले शुरुआत है, अभी चर्चा होना शुरू हुई है, तो सब चर्चा में बैठे। इसके लिए सबसे पहले तो आड़ी का लीला होने लगी। आड़ी का लीला यानी कि चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार हो रहे हैं? स्वयं श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देने लगे। सबको साक्षात दर्शन हो रहे हैं श्री कृष्ण जी के। जब ब्रज की लीला का सतगुरु महाराज वर्णन करते हैं, माखन की लीला का वर्णन करते हैं कि मक्खन चोरी करने की लीला का, तो उस समय श्री कृष्ण जी सबको मक्खन खाते हुए दिखाई दे। जिस लीला का वर्णन करें वैसे ही श्री कृष्ण जी लीला करते हुए जितने भी लोग बैठे, केवल ब्रह्म सृष्टियों की बात नहीं, कोई भी आकर के, साधारण जीव सृष्टि भी यदि आकर के बैठ जाए, उसे भी दर्शन होने लगे श्री कृष्ण जी के। लोग इस कारण से भी आने लगे कि अरे वहां पर एक महाराज जी चर्चा करते हैं, एक तरफ वो चर्चा कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ तो साक्षात श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। बड़ी अद्भुत सी चर्चा होती है। ऐसा कर करके सब आने लगे, देखने लगे।
गांगजी भाई की, छोटे भाई की जो धर्म पत्नी है, जिनका नाम हीरबाई है, उनके भाग्य देखो, कितनी सौभाग्यशाली कहलाई वो हीरबाई। हीरबाई को सेवा मिली कि दोनों स्वरूपों के लिए, यानी कि सतगुरु महाराज के लिए और श्री कृष्ण जी के लिए वो भोग बनाती, और जब चर्चा से उठते तब उनको बुला करके और दोनों को भोग लगाती थी। साक्षात सामने बैठ करके दोनों आरोगते, दोनों स्वरूप। हीरबाई को मान आ गया, क्योंकि कृष्ण जी उनके साथ में प्रेम से बात करते। और एक दिन की बात, हीरबाई जी ने कहा श्री कृष्ण जी से कि हम आपकी अंगना हैं, हम आपकी सखी हैं, और देखो टूटे फूटे बर्तनों में भोजन बनाना पड़ता है हमें, टूटे बर्तनों में भोग बनाते हैं हम। ऐसा कहा तो कृष्ण जी ने उनके कहने पर उनको सोने की कसेड़ी दे दी कि लो, टूटे बर्तन नहीं, तुम तो सोने की ये कसेड़ी हो। उनको मान आ गया, अरे कृष्ण जी तो हमसे अधिक प्रेम करते हैं, सतगुरु महाराज से भी ज्यादा हमें स्नेह करते हैं। हमारे एक बार के कहने पर देखो सोने की कसेड़ी ला करके दे दी। तब मान आ गया ना, तो कहते हैं, वाणी में कहा है, रब ना रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। राजी महाराज को किसी का गुमान पसंद नहीं है। यदि आपके पास कोई वस्तु आ जाए, कोई ऐसी घटना आपके साथ हो जाए जो दूसरों के साथ संभव नहीं हो पा रही, मान लो आपको साक्षात दर्शन हो गए, राजी महाराज ने कभी आपको स्वप्न में अथवा साक्षात दर्शन दे दिए, यदि आपने उस बात का मान कर लिया, घमंड कर लिया, तो समझ लेना दर्शन तो क्या, राजी महाराज मेहर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मान किसी का पसंद नहीं है। मान तो उनको रास लीला के अंतर्गत सखियों का भी मान पसंद नहीं आया। सब सखियों को मान हो गया कि देखो हम पर कितना ज्यादा प्रेम बरसा रहे हैं कन्हैया। किसी का हार गिर जाए तो कन्हैया अपने आप ही उनको हार पहना रहे हैं, किसी की साड़ी का पल्लू नीचे हो जाए तो स्वयं ठीक कर रहे हैं। मान हो गया। तब सखियों को मानवंती देख करके श्री कृष्ण जी राधिका जी को लेकर के एकांत में गए, तो राधिका जी को भी मान हो गया, अरे हमसे अधिक प्रेम है, सब सखियों को छोड़ करके हमें एकांत में ले जा रहे हैं। तब ऐसा मान देख करके अंतर ध्यान हो गए थे। उन्हें मान पसंद नहीं है। प्रेम करो पर मान, घमंड, अहंकार मत करो। तो यहां भी अहंकार हो गया हीरबाई जी को कि हमसे कितना प्रेम है, एक बार के कहे पर सोने की कसेड़ी ला करके दे दी। तो एक बार सतगुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं, वहीं पर श्री कृष्ण जी भी बैठे हैं और सुंदर साध बैठे हैं, और भी कितने लोग बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन करते हुए। तो हीरबाई भोग बना करके निवृत्त हुई और चली गई जहां पर चर्चा हो रही थी, और जाकर के कहने लगी श्री कृष्ण जी को कि समय हो गया है, आरोगिए, भोग लगाने का समय हो गया है। पर श्री कृष्ण जी नहीं गए।
कई बार विनती करी पर नहीं गए। जब चर्चा पूरी हुई, सतगुरु महाराज आकर के बैठे आरोगने के लिए। उनके साथ साथ श्री कृष्ण जी भी आकर के बैठ गए। तब हीरबाई जी कहने लगी, हमने आपको कितनी बार कहा कि आप पहले भोग लगा ले। सतगुरु महाराज जब चर्चा कर लेते तब वो आ जाते भोग लगाने के लिए, पहले आप क्यों नहीं आए? तब कृष्ण जी ने कहा, आज चर्चा में बहुत आनंद आ रहा था, हमारी उठने की इच्छा ही नहीं हुई। हीरबाई जी समझ गई कि इन दोनों स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही स्वरूप हैं। सतगुरु महाराज कहो चाहे श्री कृष्ण जी कहो, वो सतगुरु महाराज वास्तव में तो राधिका महारानी है ना, राधा जी के तो स्वरूप हैं, श्यामा जी के स्वरूप श्री देवचंद्र जी नाम, देवचंद्र जी राधा जी तो हैं। तो राधा जी में और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है, केवल भेद हमें देखने में आता है उनका रूप देख करके, पर वास्तव में दोनों एक ही है। हीरबाई का मान भंग हुआ कि हम सोच रहे थे कि ये हमारे वश में है, पर ये दोनों अलग नहीं है। सतगुरु महाराज और श्री कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं। ऐसा करके सुंदर साथ जी दिनों दिन मंडान बढ़ रहा है, पर जागनी कितनी हुई। आड़ी का लीला तो बहुत हुई, रात्रि के समय में भी कहो जो आसपास के लोग हैं उनको दही मंथन की आवाज़ सुनाई दे और सब आकर के देखें तो सखियाँ मक्खन का थाल, मक्खन की भरी हुई मटकी ला करके सतगुरु महाराज के पलंग के पास रख दें। ऐसी साक्षात लीलाएं देखते हैं सब। पर इतना होने के बाद भी, इतनी सब लीलाएं होने के बाद भी जागृत तो हुए, पर कितने कितने सुंदर साथ बने। 313 कितने सुंदर साथ बने, 313। उन्हीं में नाम आता है श्रृंद्रावती जी की वासना किनके अंदर है, मेहराज ठक्कर। मेहराज ठक्कर जो कि 5 भाई हैं, श्यामलिया ठक्कर, हरिवंश ठक्कर, ठकरास वंश कहलाता है। लुहाना क्षत्रिय कहलाते हैं, वो क्षत्रिय थे। उनके 3 बड़े भाई हैं, गोवर्धन भाई, और उनसे एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है उद्धव ठक्कर। ऐसे करके 5 भाई हैं। सब जगह जब बात फैल गई कि यहाँ तो श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन होते हैं, तो गोवर्धन भाई जो हैं उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि जा कर के देखो क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, वहाँ दर्शन होते हैं क्या श्री कृष्ण के। तब जा कर के देखा और आके बताया कि हाँ वास्तव में ये लीला हो रही है। श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार दर्शन देते हैं। तब गोवर्धन भाई चले सतगुरु महाराज की शरण में। बीच में प्रसंग तो बहुत है सुंदर साथ जी, बीच में क्या प्रसंग आता है आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलें कि जो सतगुरु महाराज का मंदिर यानी कि उनका घर, जो उनका घर है आज भी है। आप जामनगर में जाओगे, गए होंगे कोई, जामनगर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो सतगुरु महाराज का घर है उसे राज मंदिर कहा जाता है। पहले वहाँ पर चर्चा होती थी, पर जब माता और पिता, माता पिता कौन, सतगुरु महाराज के मतु मेहता और कुंवरबाई, जब वो धाम चले गए उसके बाद में समय आया किनका, लीलबाई जी, उनकी जो धर्म पत्नी है। आपके 2 संतान थी, देवचंद्र जी महाराज की 2 संतान,
पुत्र जिनका नाम बिहारी जी और पुत्री जिनका नाम जमुनाबाई। दो आपके संतान हैं। तो अब समय आ गया लीलबाई जी का जाने का, तो उन्होंने आकर के सतगुरु महाराज से कहा कि हमें राजी महाराज ने दर्शन देकर के कहा है कि कल इस समय आपको ये शरीर छोड़ना है, प्राण त्यागने हैं। तब सतगुरु महाराज ने कहा कि देखो, उनसे कह देना। क्या कहते हैं सतगुरु महाराज? उनसे कह देना कि तुम्हें ले जा रहे हैं ना, तो इन दोनों को भी ले जाएं। किन्हें? बच्चों को। क्योंकि अब हम जिस कार्य में लग गए हैं, जिस सेवा को हम कर रहे हैं, अब हम तो इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इनका पालन पोषण करने में समय नहीं व्यर्थ करेंगे। तुम्हें ले जा रहे हैं तो इन्हें भी साथ में ले जाएं। तब लीलबाई जी ने विनती की श्री कृष्ण जी से, राजी महाराज से। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका भी इंतजाम हमने कर दिया है, वो केवल चर्चा में ध्यान लगाएं। ऐसे बात क्यों हो रही थी? सतगुरु महाराज स्वयं बात क्यों नहीं कर पाते श्री कृष्ण जी से? क्योंकि आपने कल सुना ना कि सतगुरु महाराज को श्री कृष्ण जी ने जब मंत्र देने के समय में दर्शन दिए तो क्या कहा? जो पूछना हो अभी पूछ लो, इसके बाद में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। कहाँ जाओगे? तो कहा तुम्हारे हृदय में आकर के बैठेंगे, पर इस तरह से इन नेत्रों से तुम्हें अब कभी दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए सतगुरु महाराज उनसे सीधे तो बात नहीं कर सकते, सुंदर साथ में से बात कहलवाते हैं और अब लीलबाई से कहते हैं कि अपनी संतान के लिए बोल दो कि उन्हें भी साथ में ले जाएं। तब राजी महाराज ने कहलवाया कि देवचंद्र जी से कहो कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहो कि चर्चा करें, उनका हमने इंतजाम कर दिया है। तब लीलबाई जी ने ये बात कही। सतगुरु महाराज ने कहा कि देखो, सबको प्रमाण देना इस बात का, सबको प्रमाण देना पड़ेगा कि स्वयं तुम्हें राजी महाराज लेकर के जा रहे हैं। यही हुआ। वो समय आया जब लीलबाई जी इस शरीर का त्याग करती हैं, पंचभौतिक शरीर का। तो सबको प्रमाण देना है, बताना है कि हाँ, हमें राजी महाराज लेने के लिए आए हैं। तब जब लेकर के जाने लगे उनकी आत्मा को, तो आंचल पकड़ लिया लीलबाई जी ने। सबने उस समय देखा कि ये तो श्री कृष्ण जी का आंचल पकड़ा है। प्रकटवाणी में आता है, अचरा पकड़ पीऊ दिखलावसी, एक दूजी को प्रेम सिखलावसी। इस तरह से आंचल पकड़ करके सबको प्रमाणित कर दिया कि हमें लेने के लिए वही आएगा। लीलबाई जी धाम चली और इधर गांग जी भाई जो कि अरब की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। उस समय तो नाव में जाना पड़ता था, फ्लाइट नहीं होती थी, एरोप्लेन नहीं चलते थे। अब नाव का रुख कब होता था? जब उस तरफ की वायु चले, उस तरफ का पवन हो, तभी नाव आगे जा सकती थी। पर यहाँ तो क्या देख रहे हैं, तूफान आ गया, नाव तो जा ही नहीं सकती। और गांग जी भाई को बार बार स्वप्न आ रहा है कि वापस जाओ, सतगुरु महाराज के चरणों में जाओ, वापस जाओ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार जब ऐसा स्वप्न आया तो गांग जी भाई चले। गांग जी भाई गए, तब उन्हें ये समाचार मिला कि लीलबाई जी तो परमधाम चली गई। जब ये उन्हें समाचार मिला, बहुत दुखी हुए। अब विचार किया कि ये दोनों तो बहुत छोटे हैं, बिहारी जी
उनके पुत्र और उनकी पुत्री दोनों छोटे छोटे हैं, इनका पालन पोषण तो हम करेंगे। अब जब सतगुरु महाराज के घर में कोई रहा ही नहीं, ना माता पिता हैं और धर्म पत्नी जो है वो भी चली गई, तो सतगुरु महाराज आकर के कहाँ बैठे, गांग जी भाई के घर में आकर के चर्चा करने लग गए। और उस घर को कहा जाता है आज भी चाकला मंदिर। चाकला यानी कि आसन होता है, चाकला का अर्थ होता है आसन। वहाँ बैठ करके, आसन पे बैठ करके और सबको चर्चा सुना रहे हैं, इसी कारण से उसको चाकला मंदिर कहा गया। पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी गांग जी भाई पर आ गई। ये बात गांग जी भाई ने अपनी धर्म पत्नी से कही, भानबाई से, कि अब अपनी संतान की तरह ही इन्हें प्यार करना, इनका पालन पोषण भी वैसे ही करो जैसे अपनी संतान का करती हो। तब भानबाई ने कहा कि देखो, तुमने अपने गुरुजी को तो यहाँ ला करके बिठा दिया, अब इनके संतान को भी यहाँ ले आए कि इनका पालन पोषण भी हम करें, हमसे नहीं होगा। तब गांग जी भाई ने क्या किया, एक झूठ मूठ पत्र लिख दिया और पत्र भिजवाया भानबाई के पास में, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे माता की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, जल्दी से जल्दी मायके पहुंच जाओ। भानबाई चली मायके और वहाँ एक पत्र गांग जी भाई ने भेज दिया कि यहाँ तब तक मत आना जब तक ये स्वीकार नहीं करोगी कि हम गुरु पुत्र और गुरु पुत्री की सेवा का भार हम अपने ऊपर लेते हैं, तब तक इस घर में तुम प्रवेश नहीं कर सकती। भानबाई समझ गई, वापस आ जाती हैं और उनकी सेवा में लग जाती हैं। अब एक यहाँ पर आड़ी का लीला और हुई। दिनों दिन मंडान बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है। गांग जी भाई के यहाँ दिन रात सब बैठे रहते हैं। यहाँ पर तो चर्चा भी हो रही है, रसोई उत्सव भी हो रहा है, जैसे यहाँ हो रहा है ना, कि सब वाणी चर्चा का भी आनंद लो, भागवत का भी आनंद लो, आत्मा की खुराक भी मिलेगी, शरीर की खुराक भी मिलेगी। तो ऐसे ही वहाँ पर आत्मा की खुराक भी मिलती है। और उसके बाद में व्यवस्था कर रखी थी गांग जी भाई ने कि जितने भी लोग आएंगे दिन रात सबके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी, सबके लिए भंडारा चलता ही रहता था। अब ये बात जो चुगलखोर होते हैं उनके मन में आया कि जोरू मर्द जो हैं, यानी कि आदमी औरत एक साथ बैठते हैं। और उस समय तो पर्दा प्रथा चलती थी कि औरत और आदमी एक ही स्थान पर साथ में बैठते हैं, जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसकी तो चुगली करनी चाहिए जाकर के कोतवाल से। चुगलखोर ने चुगली कर दी कोतवाल को कि गांग जी भाई के यहाँ तो इस तरह से आदमी औरत साथ में बैठते हैं, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं। तब कोतवाल ने क्या किया, 2 सिपाहियों को भेज दिया और कहा कि जाओ देख करके आओ क्या वास्तव में यही हो रहा है, और अगर कुछ गलत हो तो हमें आकर के सूचना देना, तब फिर हम निपट लेंगे। ऐसा कह करके 2 सिपाहियों को भेज दिया। अब चुगलखोर ने कहा कि देखो, हम घर तो नहीं ले जाएंगे तुम्हें, पर दूर से दिखा रहे हैं कि वो जो दीपक जल रहा है ना, वही गांग जी भाई का घर है। वो जो दीपक जल रहा है ना दूर, वो गांग जी भाई का घर है। चले जाओ और जा कर के खुद देख लो, रात का समय है, कैसे आदमी औरत बैठे हैं वहां पर। तब सिपाहियों ने कहा कि ठीक है। अब सिपाही तो देख रहे हैं दीपक, और उस दीपक की सीध में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। विचार कर रहे हैं कि ये कैसा घर है, कितनी देर से हम चले ही जा रहे हैं, पर ये घर आ क्यों नहीं रहा।
1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे बीते, 12 घंटे बीत गए। वो दीपक को देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, पर उसका सीमा ही तो नहीं मिल रही उनको। सुबह का समय हो गया, अंधेरा छटा तो क्या देखा, एक सिपाही तो कुएं के ही चक्कर लगा रहा था। उसे दीपक दिख रहा था जलता हुआ, और वो कुएं के चक्कर लगा रहा था रात भर से। और एक सिपाही चलता 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 तो दूसरे गांव पहुंच गया। देखा कि अरे ये मैं कहाँ आ गया। जाकर के पूछा किसी पनिहारी से कि ये मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ आ गया। तो वो कहने लगी, कैसी मूर्खों जैसी बात करते हो। अरे तुम मोहब्बत जी के गांव में खड़े हो और पूछ रहे हो कि मैं कहाँ आ गया। और उधर वो सिपाही जो कुएं के ही चक्कर लगा रहा था, वो देख करके अपने ऊपर हंसने लगा, माथा पीटने लगा कि देखो पूरी रात से मैं इसी की परिक्रमा कर रहा हूँ। और उधर क्या हुआ, दोनों सिपाहियों के घर में झगड़ा हो गया। दोनों की पत्नियां लड़ रही हैं कि तेरे पति के साथ में मेरा पति गया। पूरी रात बीत गई, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ बहका करके ले गया होगा। दोनों के दोनों सिपाही अपने अपने घर पहुंचे और दोनों ने जाकर के बताया कि चुगलखोर ने तो बढ़िया घर बताया, मैं पूरी रात कुएं के चक्कर लगा रहा था। तो दूसरे ने कहा कि मैं तो दीपक देखते देखते दूसरे गांव पहुंच गया, मुझे ये भी खबर नहीं पड़ी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये बात सतगुरु महाराज को पता चली। विचार किया कि अब यहाँ बैठ करके हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें कोई और स्थान पर जा करके वहाँ चर्चा करना प्रारंभ करना चाहिए। किसी के घर में बैठ के अब इस तरह से उपदेश करना ठीक नहीं, क्योंकि आगे आगे तो और भी सुंदर साथ बढ़ेंगे, हजारों की संख्या हो जाएगी, इस घर में कहाँ समा पाएंगे। और दूसरी बात, अगर हम गांग जी भाई के घर को ही एक मंदिर का रूप दे दें, कल को इनके जो आगे आने वाले वंशज हैं वो इसे अपना पैतृक संपत्ति मान करके बैठ जाएंगे कि ये तो हमारी पैतृक संपत्ति है। फिर वो गरिमा नहीं रहेगी, फिर महिमा नहीं रहेगी। और हमें तो धाम की स्थापना करनी है, हमें तो पुरी की स्थापना करनी है, किसी के घर में स्थापना नहीं करनी। हमें अन्यत्र जाना पड़ेगा, अलग स्थान पर जाना पड़ेगा। तब सतगुरु महाराज ने एक स्थान देखा जहाँ पर एक खिजड़ा का वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके वहाँ पर चर्चा करना प्रारंभ किया। वहीं पर आ करके प्रणाम किया है सबसे पहले किन्होंने, श्री मेहराज जी ने। इनका भी प्रसंग है, छोटी सी आयु है, 12 वर्ष के हैं। सुन रहे हैं रोज ही घर में कि बहुत अच्छी चर्चा होती है। गोवर्धन भाई आकर के बताते हैं कि वास्तव में उनके तो दर्शन मात्र से ही आत्मा को संतोष होता है। फिर उनकी मीठी वाणी सुनो सतगुरु महाराज की, कितनी सुंदर चर्चा करते हैं कि बस सुनते ही रहो। ये बात रोज सुनते हैं मेहराज जी। तब कहने लगे कि मुझे भी ले चलो, मैं भी चर्चा सुनना चाहता हूँ। तब गोवर्धन भाई ने कहा कि नहीं, जब तक सतगुरु महाराज की आज्ञा नहीं होगी, उनका हुक्म नहीं होगा, हम तुम्हें चर्चा में नहीं ले जाएंगे। एक दिन तो जिद करके पीछे ही लग गए कि नहीं, आज तो मुझे लेकर के जाओ। रोने लगे मेहराज जी कि मुझे लेकर के जाओ, मुझे चर्चा सुनने जाना है, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया गोवर्धन भाई ने और जा करके सतगुरु महाराज से विनती की
कि हमारे छोटे भाई बहुत जिद करते हैं, बहुत रोते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो सतगुरु महाराज ने कहा कि अरे गोवर्धन, क्यों देर करते हो, उन्हें लेकर के क्यों नहीं आए? क्या जानते नहीं, बाल वै वस्तु आवत, किसी भी बात की, किसी भी संस्कार की नींव डलती है तो वो बालपन से ही डलती है। बाल्यकाल से ही किसी भी संस्कार की नींव पड़ती है। वो यदि धर्म में प्रविष्ट होना चाहते हैं तो उन्हें लेकर के आओ। क्या जानते नहीं, ध्रुव प्रहलाद को 5 साल की आयु में ही भगवान के चरण की प्राप्ति हो गई थी। तो देर मत करो, उन्हें लेकर के आओ। अगले दिन जब गोवर्धन भाई जा रहे हैं चर्चा सुनने के लिए, तो कहा कि आपके लिए भी हुक्म हो गया है महाराज, चलो आज दर्शन करने के लिए चलो। बड़े प्रसन्नता के साथ में महाराज जी जाते हैं। और कहाँ जा रहे हैं? जहाँ वो खिजड़ा का वृक्ष लगा था, जहाँ सतगुरु महाराज चर्चा करते हैं। गांगजी भाई के घर नहीं, अभी बताया ना, वहीं पर नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई, जहाँ खिजड़ा का वृक्ष लगा था। आज भी आप जा कर के देखो तो वहाँ एक नहीं 2 खिजड़ा के वृक्ष हैं। एक वृक्ष के नीचे तो जहाँ सतगुरु महाराज बैठ करके चर्चा करते हैं, और एक वृक्ष स्वयं सतगुरु महाराज ने लगाया था, दातुन करते हुए, खिजड़ा की दातुन करते हुए, और रोप दिया था उसे भूमि में। तो वो भी एक वृक्ष का रूप ले लिया उसने भी। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है नौतनपुरी धाम का, बहुत ही सुंदर, देख करके बस दंग रह जाओ, कैसा सुंदर बना हुआ है। जड़ नहीं दिखती पेड़ की, जड़ दिखती है। कैसा पटवा रखा है फर्श से कि जड़ नहीं दिखती, पर हमेशा हरा भरा रहता है वो वृक्ष। और कैसे नौतनपुरी की जो इमारत है, जो मंदिर है, उसी के बीच में से तना निकला हुआ है। कितने सुंदर तरीके से वो बना हुआ है, क्यों नहीं होगा। राजजी महाराज का, श्यामा जी महारानी का मंदिर हो तो क्या उसकी शोभा अलग नहीं होगी? अद्भुत है। आप ये देखिए, कहा जाता है ना कि वृक्षों में भी जीव होता है, वृक्षों की भी योनि होती है। 84 लाख योनियों में वृक्ष भी एक योनि के रूप में माना जाता है। तो वो कैसे होंगे दोनों वृक्ष? कितना पवित्र वो जीव होगा जो उन वृक्षों में है, वो कितना पवित्र जीव कहलाया। उसने ब्रह्म मुनियों के दर्शन किए, साक्षात श्यामा महारानी उनके नीचे बैठ करके सुंदर सात को चर्चा सुना रही है। वो जीव कितने पवित्र कहलाए जो उन वृक्षों के अंदर हैं। उन्होंने तो सब घटनाएं उस समय की देखी हैं। श्री कृष्ण जी को भी देखा है, श्यामा जी को भी देख लिया, प्राणनाथ जी को भी देख लिया, और भी ऐसे कितने ब्रह्म मुनियों को उन वृक्षों ने देखा है। वो वास्तव में वृक्ष के रूप में हैं, पर देखो तो उनके भाग्य। आज भी सुंदर साथ जाते हैं तो उनकी परिक्रमा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, क्यों नहीं। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वो खिजड़ा के वृक्ष। बहुत आनंद आता है जब नौतनपुरी धाम जाओ, कितना आनंद मिलता है। आपको नींद आती है नौतनपुरी में जाके? नौतनपुरी में जाके नींद आती है? सोने का मन करता है? हम तो अपना अनुभव बताएं, हमें नींद नहीं आती, सच्ची बात। लगता है कि यहाँ परिक्रमा करते रहो। क्यों? सतगुरु महाराज ने क्या क्या नहीं बताया, सेवा में कितना कुछ बताया है, परिक्रमा करना बताया, और प्रेम से सेवा करना बताया। किसने बताया? सतगुरु महाराज ने बताया। कितना आनंद आता है। ठीक 5 बजे आरती होती है, आप सब गए हैं शायद, इसलिए हाँ कर रहे हैं। जो नहीं गए वो भी जरूर जाएं। हमारी
हमारे निजानंद संप्रदाय की सबसे पहली पुरी है। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नूतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। ए मध्य जे पुरी कहावे नूतन जेहनु नाम, उत्तम 14 भवन मां जिहां वाला जीनो विश्राम। सुंदर साथ जी, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी राजी महाराज ने जिसे भी स्थापित कर दिया ना, पुरी के रूप में, धाम के रूप में, पीठ के रूप में, उसमें तुलना मत करना, तोल मोल मत करना कि ये पुरी बड़ी है, ये छोटी है, इसका महत्व है, इसका महत्व नहीं है। अपनी छोटी बुद्धि का परिचय मत दो। ये संकीर्ण बुद्धि, संकीर्ण विचारधारा कहलाती है कि अगर आप कहोगे कि ये पुरी बड़ी और वो छोटी, इसका महत्व ज्यादा, उसका कम, नहीं, हम कोई नहीं होते ये कहने वाले। हम अगर प्रेमी हैं तो प्रेमी को तो हर जगह राजी महाराज नजर आने चाहिए। अगर आप अपने आप को वास्तव में सुंदर साथ कहते हो तो आप किसी भी पुरी में जाओ, चाहे नौतनपुरी में जाओ, चाहे महामंगलपुरी धाम में जाओ, चाहे पद्मावतीपुरी धाम में जाओ, आपको तो हर जगह राजी महाराज नजर आने चाहिए। और अगर ये दिखने लगा कि नहीं नहीं, हमारा भाव ही नहीं है इधर, तो हमें तो नौतनपुरी अच्छी लगती है, पन्ना धाम अच्छा नहीं लगता, हमें तो सूरत अच्छा ही नहीं लगता, या कहो हमें तो महामंगलपुरी पसंद है, ये दोनों तो हमें अच्छे ही नहीं लगते, तो अभी बहुत कमी है। अभी सुधारने का बहुत समय है। सुधारना चाहो तो अपने आप को सुधार लो, ऐसा ऊंचा नीचा मत करो। प्राणनाथ जी ने कहीं पर भी वाणी में ये नहीं कहा कि मेरे पद्मावतीपुरी धाम में आना, नौतनपुरी में मत जाना। कहीं पर भी अगर वाणी में लिखा हो तो कोई बता दे। या ये कहा हो कि महामंगलपुरी धाम में जाना, बाकी इन दोनों का महत्व नहीं है, कहीं नहीं कहा। वो तो उस वृक्ष पर भी वारी वारी जाते हैं। प्रकरण पढ़ा है आपने? वारने जाऊं वन राय वल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया। उस वृक्ष पर भी, उस पेड़ पर भी वारी वारी जाते हैं। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, वारने जाऊं वन राय वल्लभ की, मैं बार बार अपने आप को निछावर कर दूं, जिसकी शीतल छाया में बैठ करके संध्या समय सतगुरु महाराज परम धाम की हमें चर्चा सुनाते। किसी की गुरु भूमि को अगर खराब कहोगे तो वो आपको बख्श देंगे? आप इंद्रावती जी की, मेहराज जी की गुरु भूमि को ये कहोगे कि हमें नौतनपुरी में कोई भाव ही नहीं है, तो क्या इंद्रावती जी को ये बात बहुत अच्छी लगेगी? बहुत प्रेम करेंगी आपसे? नहीं करेंगे। अगर वो भी ऐसा पक्षपात करने लगे तो वो ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। जहां पक्षपात होगा, जहां ऊंचा और नीचा कहा जाएगा, वो सुंदर साथ है ही नहीं। वो सुंदर साथ के नाम पर दाग है, धब्बा है। तो नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई। वहां जाकर के जैसे ही श्री मेहराज जी ने आकर के प्रणाम किया तो उनकी जेब में से 69 पातियां, 69 पत्र निकले। इसका क्या इसका रहस्य है? आपको हमने पहले भी बताया कि सतगुरु महाराज स्वयं तो राजी महाराज से बात नहीं कर पाते, दर्शन नहीं कर पाते थे उनके, पर सुंदर साथ के माध्यम से राजी महाराज से बात कहलवाते थे कि राजी महाराज को ये कह देना। तो सुंदर साथ ऐसा ही करते थे। तो सतगुरु महाराज पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखे सतगुरु महाराज ने, सुंदर साथ से भी पत्र लिखवाए। क्या? कि जागनी मेरे द्वारा हो। क्या लिखवाया? कि जागनी हमारे द्वारा हो, ऐसा लिखवाया।
कई पत्र लिख करके सुंदर साथ को कहा कि राज जी को दे दो। राज जी उन पत्रों को पढ़ते हैं और रख लेते हैं, पढ़ते हैं रख लेते हैं। सुंदर साथ का भी पत्र पढ़ते हैं रख लेते हैं, पर जवाब नहीं देते। किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। अब मेहराज जी जब आए, आकर के जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया सतगुरु महाराज के चरणों में, वो 69 पातियां लिखी थी, वो सारी की सारी बाहर निकल आई। यो 69 पातियां लिखियां धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक ना दई खबर। कहते हैं कि इस प्रकार से 69 पत्र लिखे पर एक की भी खबर नहीं दी, थोड़ी सी भी हमें उसका उत्तर नहीं दिया। पर आज सतगुरु महाराज समझ गए कि अब आगे का जो जागनी का कार्य है वो हमारे द्वारा नहीं, वो मेहराज के द्वारा होना है। ये हमारे पत्रों का उत्तर है कि ये जो पत्र बाहर निकल करके आए, इसका अर्थ यही है कि अब जागनी जो होगी वो मेहराज जी के द्वारा होनी है, हमारे द्वारा नहीं होनी। तब उसी समय तारतम प्रदान किया, एकांत में ले जा कर के बात कही कि देखो साकुंडल और साकुमार, इन दोनों को जागृत करना है। इनके मूल स्वरूप परम धाम में हंस रहे हैं, वो खेल देखने में मगन हो गई हैं। उन दोनों को जागृत करके लाओ, और जिस दिन वो दोनों जागृत हो जाएंगी, ये पूरा संसार अखंड हो जाएगा। और कुरान में भी हमारे घर की बातें लिखी हैं, कुरान में भी लिखी हैं। हम तो उसका अध्ययन नहीं कर पाए, पर मेहराज कुरान में से भी अर्थ तुमको खोलने हैं। आगे देश देश जा करके, शहर शहर गांव गांव जा करके तुम्हें जागनी करनी है। आज से हम तुम्हें जागनी का कार्य सौंप रहे हैं। छोटी सी आयु है, पर वो दिल में बात धारण कर ली। मेहराज जी ने की आज्ञा मिली है, हुक्म मिला है, तो हमें ये काम करना है, सेवा करनी है। तब दोनों भाई, गोवर्धन भाई मेहराज जी के बड़े भाई हैं, तब दोनों की दो नाते की बात हो गई, दो रिश्ते हो गए। कैसे? परम धाम में दोनों सखी हैं। गोवर्धन भाई गुणवंती बाई की वासना है, तो मेहराज जी इंद्रावती बाई हैं। परम धाम में दोनों सखियां हैं, साथ में खेलती हैं, रमती हैं, और यहाँ इस संसार में दोनों भाइयों के रूप में हैं, गोवर्धन भाई और मेहराज जी। दो नाते की बात हो गई। अब दोनों ही नित्य नियम से जाते हैं चर्चा सुनने के लिए, और वापस आते हैं, आकर के भी चर्चा की अर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। हम भी करते हैं कि नहीं मंथन? जो भी यहाँ चर्चा सुनते हैं तो घर जाकर के मंथन करते हैं, सुन करके मंथन करते हो घर में कि आज क्या चर्चा सुनी कि नहीं? कहते हैं मंथन करना जरूरी है, मंथन करने से ज़्यादा ज्ञान मिलता है। सुनते तो आप जा रहे हो, 1 मिनट के अंदर कितनी बातें सुन लेते हो, उसको भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो अंदर। पर जब मंथन करने बैठोगे घर में, एकांत में, तब वो जब सब बातें याद आएंगी, उसमें बहुत सारी और भी बातें जुड़ करके आपको समझ में आएंगी मंथन करने पर। जैसे एक उदाहरण है ना, जो ये पशु होते हैं, गायें भैंस, ये एक बार में कितना चारा खा लेती हैं? चबाती नहीं है, चारा खाती जाती हैं, खाती जाती हैं, एक ही बार में कितना सारा खा लेती हैं, पर चबाती कब है? एकांत में बैठ करके, आराम से बैठ करके फिर उसे चबाती हैं। देखा होगा मुंह चलाते हुए, उसे जुगाली कहते हैं ना, हम तो जुगाली कहते हैं, आप जो भी कहते हो। तब वो मुंह चलाती हुई, वो जितना चारा होता है ना, उस समय उसे पचाने का कार्य करती हैं। ऐसे ही
आप जो भी यहाँ पर चर्चा सुन रहे हैं उसकी हम सबको, हमें भी, केवल आपको नहीं, हमें भी जा कर के घर में उसका मंथन करना चाहिए, जुगाली करनी चाहिए। जब हम भी जुगाली करेंगे ना वैसे, यानी कि मंथन करेंगे जब, तब जा कर के और भी कई ऐसे ऐसे रहस्य खुल जाते हैं जिन पर आज तक हमारा ध्यान नहीं गया होता। तो ऐसा ही करते हैं गोवर्धन भाई और मेहराज जी। घर में जाते हैं और बैठ करके आज सतगुरु महाराज ने क्या लीला सुनाई, क्या बताया, उस बारे में दोनों चर्चा करते हैं। ऐसा करते करते समय व्यतीत होने लगा। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और 13 साल बीत गए। विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन भाई जो हैं वो धाम चले गए। अब अकेले रह गए। कौन? मेहराज जी अकेले रह गए। अब अकेले ही जाते हैं। प्रसंग और भी बीच में रह गए हैं, आपको तो जानकारी होगी, अगर अभी तक कभी सुनी होगी तो प्रसंग बीच में रह गए हैं। पर हम सोचते हैं कि समय कितना है अब हमारे पास। आज तो बीत गया, बीतक का। कल और परसों या 3 दिन है, आज 5वां दिन है ना, कल और परसों 2 दिन हो रहे हैं। सोचते हैं कि छोटे छोटे जो प्रसंग अगर रह जाएं, कोई नहीं, जो थोड़े ऐसे हों प्रसंग जिससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो हम प्रसंग सुन लें। इस बार आप महाराज जी को बोलना। वैसे इस बार आपके यहाँ होती है बीतक, हमें पता नहीं है, इसलिए अगर बीतक होती हो तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं होती है यहाँ बीतक तो महाराज जी को बोलना इस बार आप सबको बीतक सुनाएं। बीतक सुनो, वाणी के कई रहस्य खुल जाते हैं बीतक सुनने से। बीतक सुनना इस बार सावन के महीने में। अब एकांत हो गया, अपने आप ही मंथन करते हैं। मंथन करते करते 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, वैराग्य हो गया। मेहराज जी को ऐसा वैराग्य हुआ, अपने आप से प्रश्न करने लगे कि सतगुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि तू निर्मल आत्म धाम की, तू तो इंद्रावती सखी है, तू तो परम धाम से आई है। यदि हम परम धाम से आए हैं, हमारी परात्म का नाम इंद्रावती है, तो क्या राजी महाराज से हमारी इतनी हुज्जत नहीं चलती कि हमें परम धाम के दर्शन करा दें? तब अपने आप से विचार किया कि हमें परम धाम के दर्शन पता है क्यों नहीं होते। अपने आप ही एकांत में बैठ करके सोच रहे हैं, मेरे अंदर अवगुण है, मेरे अंदर अभी अवगुण हैं, इसीलिए हमें दर्शन नहीं होते। सतगुरु महाराज को तो हर एक स्थान का दर्शन होता है। कैसे वो देख देख करके बताते हैं, परम धाम की एक एक गली गली का वर्णन करते हैं, और हमें कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि हमारे अंदर अवगुण हैं। सतगुरु महाराज के पास जाकर के कहते हैं, मेहराज जी कि हमारे अवगुण बताइए, हम में क्या अवगुण है, हम उन अवगुणों को निकालना चाहते हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं, अरे इंद्रावती, तुम निर्मल आत्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं। पर नहीं, बातें नहीं करेंगे यहाँ बैठ के। ए बच्चों, ठीक बैठो और बातें नहीं करो। घर में जाके फिर विचार करते हैं कि सतगुरु महाराज तो हमसे प्रेम करते हैं ना, इसलिए ऐसा कहते हैं, पर अवगुण तो हमारे अंदर बहुत है, बहुत अवगुण। ये अवगुण सबसे बड़ा कहने लगे, ये चंडाल मन है ना, ये मन बहकाता है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। और जैसे ही ये परीक्षा में फेल होगा ना, असफल होगा, तो इसे हम डांटेंगे, इसे डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
तो क्या परीक्षा करते हैं? बाजार में जाते हैं। अब बाजार में तो कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, एक से एक बढ़िया से बढ़िया वस्तु। बाजार में से जब हम निकलते हैं तो नज़र इधर उधर तो पड़ती है, कहीं पर कपड़े हैं, कहीं पर खाने पीने का सामान है। सबको देख करके मन तो ललचाता ही है। तब मेहराज जी ने कहा कि इसकी परीक्षा करेंगे। तो निकले, बाजार में देखा, जिस तरफ भी दृष्टि जा करके आकर्षित होने लगी, तुरंत मन को फटकार लगाई कि तू कितना चंडाल है, कितना दुष्ट है, तू कितना नीच है, तुझे कितना समझाया जाए, तू फिर उन वस्तुओं की तरफ जा रहा है। इस तरह से अपनी परीक्षा करने लगे। सामने से आते हुए यार दोस्त दिखाई दे जाएं, मित्र दिखाई दें तो मुंह फेर लेते हैं कि एक बार मुंह फेर लेंगे ना, अगली बार ये खुद ही नहीं बोलेंगे। क्योंकि मित्रों का काम क्या है, दोस्तों का, सखी सहेलियों का क्या काम होता है? अपना तो समय व्यर्थ करते ही हैं, दूसरे का भी करते हैं। जैसे कोई मंदिर जा रहा हो बड़े ही भाव से कि आज तो घर से निकले हैं और मंदिर तक तारतम का जाप करते हुए जाएंगे, बिल्कुल किसी से ना बोलना है, नहीं, सिर्फ मंत्र का जाप करते हुए जाना है। और रास्ते में मिल जाए कोई सखी, कोई मित्र, और वो पूछने लगे इधर उधर की बातें, तो अपना तो वो समय व्यर्थ कर रहा है, आपका भी जाप छुड़वा दिया। निरंतर जाप चलता रहे, इसके लिए मेहराज जी उनसे मुख मोड़ लेते हैं कि एक बार नहीं बोलेंगे, आगे से वही बात नहीं करेंगे। ऐसी परीक्षा करते हैं। फिर विचार करने लगे कि मेरे अंदर तो ये भी अवगुण है कि मैं भोजन बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खाना खाता हूँ, ये भी तो एक अवगुण है। इस शरीर को जितना दो, इसे तो कम ही लगता है। खिलाते जाओ तब तो प्रसन्न है ये शरीर, तो भोजन कम करना पड़ेगा। उतरते आहार घटाइया रहे पैसा भर दोए। जहां 4 रोटी खाते थे तो 4 से 2 कर दी, 2 से 1 कर दी, 1 से आधी कर दी, आधी से भी 1 टुकड़ा खा करके और तृप्त मानने लगे अपने आप को। इस तरह से अवगुण ढूंढ रहे हैं। अब सोचने लगे कि मेरे घर में जो मेरी धर्म पत्नी है, फूलबाई जी जिनका नाम है, इनके जो महंगे महंगे वस्त्र हैं, महंगे महंगे आभूषण हैं, ये भी तो अवगुण है। इनको देख करके हम यही सोचते हैं ना, हमारे पास बहुत धन है, तो धन भी तो एक अवगुण है, इसे भी निकाल देना चाहिए। जो भी महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण थे, सारे सतगुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिए और फिर अपने अवगुण पूछने लगे। सतगुरु महाराज ने कहा कि इंद्रावती बाई, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, पर वो मानते नहीं। अब जो गांगजी भाई की बड़ी बहन है जिनका नाम बालबाई है, वो गांगजी भाई के घर में ही रहती हैं। बालबाई बोलने में बहुत चतुर हैं। बालबाई ने कहा सतगुरु महाराज से कि सतगुरु महाराज जी, एक भाई तो चला गया, क्या इनकी हालत नहीं देखते? दिनों दिन शरीर पीला पड़ता जा रहा है, सूखता जा रहा है इनका शरीर। ये भी जाने को तैयार हो गए, हमें लग रहे हैं। इनसे पूछो तो इनके मन में क्या चल रहा है, क्या ये भी जल्दी संसार से जाना चाहते हैं क्या? तब सतगुरु महाराज ने बुलाया मेहराज जी को और प्रश्न किया कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, कौन सी बात तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है, बताओ। तब मेहराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर क्या दिया? जब हम ब्रज की बातें सुनते हैं तो हमारे नैनों से, हमारी आंखों से आंसू झरते हैं। तब भी प्रश्न किया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो कहा कुछ नहीं,
मुझे तो मेरे अवगुण बता दो, मैं अवगुण निकालना चाहता हूं और कुछ नहीं। बार बार जब पूछते हैं तब कहा, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। हे सतगुरु महाराज, आपको तो परमधाम के साक्षात दर्शन होते हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? मेरे अंदर अवगुण है ना, इसीलिए मुझे परमधाम दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देता है, मुझे नहीं। मेरे अंदर अवगुण है, मैं इसीलिए कहता हूं मेरे अवगुण बता दो, मैं अपने अवगुण निकालूं। तब सतगुरु महाराज ने कहा, मोहे उठाए तुम बैठो पर होवे एक ही ठोर। ये राजी महाराज का हुक्म है, ये राजी महाराज के हुक्म के ऊपर है। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो क्यों करो खसम। कि राजी महाराज के हाथों में है हुक्म, हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़ी। जिन्हें राजी महाराज चाहें उन्हें दर्शन करा दे, समय आएगा तो तुम्हें भी हो जाएंगे। पर ये एक ही स्थान पर अभी उनका हुक्म काम कर रहा है। राजी महाराज का हुक्म इस समय हमारे ऊपर कार्य कर रहा है। हम पर हुक्म है कि हमें परमधाम के दर्शन हो। जिस दिन राजी महाराज का हुक्म तुम पर होगा महाराज, तुम्हें भी दर्शन होंगे। और फिर पहले तो बालबाई ने कहा, बाद में सतगुरु महाराज ने भी ये बात कही कि तुम हम में और राजी महाराज में अंतर समझते हो। यदि एक समान समझा होता तो बालबाई ने पहले ये बात कही, तो तुम नित्य निस दिवस सतगुरु की परिक्रमा करते रहते। सतगुरु की परिक्रमा करना ही परमधाम की परिक्रमा करने के बराबर है। तब चित्त पीछा हटा, तब विचार करने लगे महाराज कि अरे सबसे बड़ा अवगुण तो ये था। मैं दूसरे अवगुण देख रहा था, आभूषण को अवगुण समझ रहा था, अपने मन के जितने विकार हैं उन्हें अवगुण समझ रहा था। वो तो छोटे छोटे अवगुण थे, ये सबसे बड़ा अवगुण हो गया कि मैंने सतगुरु महाराज में, राजी महाराज में और उनके परमधाम में अंतर समझ लिया। क्योंकि सतगुरु महाराज के अंदर ही तो राजी महाराज बैठे हैं, और राजी महाराज की बैठने की स्थल, बैठने का स्थान क्या कहलाता है? कहते हैं ना, अर्श कर बैठे हैं। राजी महाराज हृदय को ही परमधाम बना लेते हैं अपना, और तब उसमें विराजमान होते हैं। तो सतगुरु महाराज का हृदय तो परमधाम है, और उसी में ही राजी महाराज बैठे हैं। तो सतगुरु महाराज में, राजी में और परमधाम में कोई अंतर नहीं। इस भेद को हम नहीं समझ पाए, यही सबसे बड़ा हमसे अवगुण हो गया। चित्त पीछा अपना हटा लिया कि नहीं नहीं, बहुत बड़ी भूल हो रही थी। तब साष्टांग प्रणाम किया, और इसके बाद में आगे प्रसंग, आगे हमारा प्रसंग जो है उसमें बालबाई जी ने कहा सतगुरु महाराज को कि देखो महाराज जी कभी फिर से इन बातों को विचार ना करने लगे, क्योंकि एकांत है। भाई के साथ में चर्चा करते थे, अब वो भाई तो रहे नहीं। कभी फिर से इन बातों पर ये मंथन ना करने लगे, फिर कोई अवगुणों के चक्कर में ना पड़ जाएं। इसलिए इनको कोई बहाने से काम बता दो, कोई ऐसे काम से भेज दो जिसके कारण से इनका मन इस तरफ ना जाए। तब एक बहाना लेकर के सतगुरु महाराज ने महाराज जी से कहा कि गुजरात जाओ। गुजरात यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद भेज दिया कि वहाँ जाओ, और वहाँ पर हमारा कुछ काम है, हमें 2 पुस्तकें वहाँ से मंगानी हैं, वो लेकर के आओ। ऐसा बहाना लगा करके सतगुरु महाराज ने महाराज जी को भेज दिया। अब उस समय या तो पैदल यात्रा होती थी, या नाव से यात्रा होती थी, या फिर
बैलगाड़ी से। और कोई साधन नहीं थे, गाड़ी आदि ये सब नहीं चलता था। आज से 400 साढ़े 400 साल पहले की बात है। महाराज जी बैलगाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अहमदाबाद की तरफ। जामनगर से अहमदाबाद जा रहे हैं। तब रास्ते में क्या हुआ, बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। तो उसी पर एक प्रकरण अवतरित हुआ जो वाणी के अंदर है, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी। क्या कहा, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी। ये पुराने प्रकरण, पुराने किरंतन कहलाते हैं। किरंतन वाणी में ही है ये प्रकरण, जिसका अर्थ है कि बैलगाड़ी का पहिया जो है वो कीचड़ में धंस गया। किसका पहिया धंसा? पहिया किसका धंसा? बैलगाड़ी का। पर जो गाड़ीवान है, जो गाड़ी को चला रहा है, वो कष्ट किसको पहुंचा रहा है? बैल को।